बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर जन्नत का बसेरा होता है। इसी तरह बहरिया टाउन रावलपिंडी के भी बहुत सारे वाक़यात हैं। कुछ वाक़यात आज मैं आपको सुनाऊँगी। मेरी एक दोस्त बहरिया टाउन रावलपिंडी में रहती है। उन्होंने अपना घर वहाँ पे खुद बनवाया था। वहाँ शिफ्ट हुए अभी उन्हें 2 से 3 महीने हुए थे, तब तक उनके घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन 3 मंथ्स गुज़र जाने के बाद उनके घर में अजीब-अजीब चीज़ें शुरू हो गईं। रोज़ाना कहीं न कहीं का शीशा टूटा, कहीं फ्रिज खुला मिलता, कभी दरवाज़े पर ज़ोर-ज़ोर से नॉकिंग शुरू हो जाती। यहाँ तक कि हालात इतने ख़राब हो गए कि मग़रिब के बाद कोई भी ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जा सकता था, क्योंकि जब भी कोई सीढ़ियाँ चढ़ने ही लगता कि वहाँ की मख़लूक़ जो भी आबाद थी, चीज़ें ज़मीन पे मारती थी। मेरी दोस्त के बेटे ने अपना ऑफ़िस ऊपर वाले पोर्शन में बनाया हुआ था। एक दिन सब नीचे वाले पोर्शन में बैठे टीवी देख रहे थे। शाम होने के बाद अब कोई भी ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जाता था। अचानक ही कुछ जलने की स्मेल आई। मेरी दोस्त ने किचन में जाके देखा कि चूल्हा तो नहीं कहीं जल रहा, बट कुछ भी नहीं था वहाँ पे। स्मेल को फॉलो करते करते ऊपर जाके देखा तो उसके बेटे का ऑफिस सारा जल चुका था, लेकिन आग लगने का कोई ज़रिया नहीं मिला। और एक दफ़ा यूँ भी हुआ कि मेरी दोस्त वॉशरूम में थी, हाथ वॉश कर रही थी। उसने मिरर में देखा तो उसके पीछे 2 औरतें खड़ी थीं। जब उसने मुड़ के देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उन्होंने जब किसी आलिम से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जिन पहले ही इधर रहते थे और आपने घर बना के उन लोगों को तंग कर दिया है। अब वो लोग एक नया घर बना रहे हैं। इसी तरह मेरी एक और दोस्त है, वो भी इसी एरिया में रहती है। वो बताती है कि रात के 2-3 बज रहे थे कि किसी ने उनकी विंडो पर ज़ोर-ज़ोर से नॉक किया और लगातार नॉकिंग होती रही। उसने अपने हस्बैंड को कहा कि जाके देखें और वो खुद भी साथ गई। उन्होंने विंडो खोली, उनको कोई साया नज़र आया और ये हरकत कोई 4 से 5 दफ़ा हो चुकी थी। कभी किचन की विंडो, कभी वॉशरूम की, कभी लाउंज की। घर की सभी विंडोज़ पे ऐसे ही नॉकिंग होती और हर दफ़ा वो बाहर जाकर देखते तो कुछ भी नहीं होता। एक और वाक़या ये है कि मेरे 2 कज़िन्स की जॉब थी रावलपिंडी में, किसी भी रैंडम कंपनी में। वो दोनों वहाँ पे किसी घर में रह रहे थे। उनको अपने कमरों के बाहर किसी का साया नज़र आता। 1-2 दफ़ा उनको बच्चों के खेलने की आवाज़ें भी आईं। यहाँ तक कि ये भी हुआ कि एक कज़न दूसरे को आवाज़ लगाता, लेकिन जब वो आकर पूछता कि क्यों आवाज़ दे रहे थे पीछे से, तो उसके कज़न की आवाज़ में कोई नाम लेता और दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर रह जाते कि उनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं मौजूद था। ये भी सुनने में आया है कि बहरिया टाउन रावलपिंडी पर लीगल एक्शन भी लिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि वो जगह बहुत से लोगों की थी और बहरिया ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस जगह के हवाले से बहुत से वाक़यात सुनने में आए हैं। अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।